हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे किस तरह से डिफाइन करना है। जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil, right? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सपोज कि एक इस तरह का कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर है मेरे पास, सॉफ्ट आयरन कोर, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर पर ही क्या करते हैं हम, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को रेप्ड कर दें, ठीक है, उसकी रेपिंग कर दें इस तरह से। जब रेप कर दिया इसको, ठीक है, और इसे एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया जाए, जैसे बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। ये बैटरी से मैंने यहाँ पर कनेक्टेड कर दिया है, ये यहाँ पर स्विच बना सकते हो। ये बैटरी से कनेक्टेड तो प्लस इधर माइनस, जो करंट का फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ होगा, तो ये एरो इधर इधर, ये इधर, फिर ये इधर। इस तरह से हम यहाँ पर ये बना सकते हैं, ठीक है। जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये कैसा है? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो जो लॉसेस हैं इसमें, लॉसेस को कम कर देती है, ठीक है। जब मटेरियल मैग्नेटाइज होता है तो उसमें करंट का लॉस होता है, उस करंट के लॉस को कम करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यहां पर यूज करते हैं, राइट। और ये एक मैग्नेट की तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने बताया है, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जितनी भी कॉपर वायर से कॉइल बनाई है, तो ये टोटल ये इतना अरेंजमेंट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क करने लगेगा, राइट। तो यहां पर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या हो जाएगी? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil। ये जो मैग्नेटाइज होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप होगा, मैग्नेट जो डेवलप होगा वो कब होगा? तभी डेवलप होगा जबकि इसमें करंट का फ्लो रहेगा, जबकि इस सर्किट में करंट का फ्लो रहेगा तभी यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप होगा। अगर करंट का फ्लो रोक दिया जाए तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप नहीं होगा, राइट। तो यहां पर जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्यों यूज करते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं द सॉफ्ट आयरन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी of soft iron because soft iron loses all of its magnetism when current in the coil is switch off, right। जो सभी लॉस होते हैं इसके, सॉफ्ट आयरन लॉसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जब करंट का स्विच ऑफ होता है तो उस समय ये सब के जो लॉसेस हैं वो मैग्नेटाइज में ही चले जाते हैं। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है इसमें जो मैग्नेटिक, किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है उसी को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिज्म, राइट। तो कुछ फैक्टर्स हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी कुछ फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्टेड करते हैं। वो क्या फैक्टर हैं यहां पर, यहां देख लेते हैं उन्हें भी। फैक्टर्स affecting the strength, तो फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट,
इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्टेड करते हैं, वो फैक्टर हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितनी ज्यादा इन पर जो कॉइल्स लगी हुई हैं उनकी नंबर होगी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, राइट। तो यहां पर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ टर्न्स, द नंबर of turns of turns in the coil, in the coil। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो यहां पर कह सकते हैं इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज कर दी जाए, कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, राइट। ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया जाएगा तो स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंक्रीज हो जाएगी। नंबर टू कौन सा फैक्टर है, नंबर टू फैक्टर है द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। देखो जो करंट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट की क्वांटिटी कम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। लेकिन अगर करंट का फ्लो बढ़ा दिया जाए तो जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो बढ़ जाएगी, राइट। तो यहां पर कह सकते हैं टू फैक्टर नंबर टू में द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, इसमें क्या है, अगर हम जो करंट है, इफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम करंट है, करंट ये क्या है, करंट है, करंट इसे इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीजेस, ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा, वो है द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। ये है द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। देखो अगर हम जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, जैसे एक बार मैग्नेट की बात करें हम, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका एन पोल ये है, एस पोल ये है। अगर इसके एयर गैप को अगर हम बढ़ा दें तो जैसे जैसे इसके एयर गैप को हम इंक्रीज करते हैं, एयर गैप अगर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज, तो इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इज डिक्रीज कह सकते हैं। जैसे ही एयर गैप बढ़ाते हैं, एयर गैप बढ़ाने से हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिक्रीजेस, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर एयर गैप घटा दिया जाए, जैसे बार मैग्नेट में क्या होगा, यहां पर जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड होती है वो कैसी होती है, वीक। यहां पर क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज वीक, क्या होगी, वीक, राइट। अगर इसी मैग्नेट को हम क्या करें, एयर गैप कम कर दें। एयर गैप कैसे कम करेंगे, इसी मैग्नेट को हम यू टाइप में बना दें, क्या कर दें, यू टाइप में, इस तरह से। देखो बार मैग्नेट को इस तरह से मोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से हमने, ये एन है और ये एस है,
ठीक है। अब देखो बार मैग्नेट थी इस तरह से, ये थी बार मैग्नेट, ठीक है, N और S, इस तरह से जो एयर गैप था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो एयर गैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, एयर गैप कम हो जाएगा, ठीक है। एयर गैप कम करने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी, डिक्रीज एयर गैप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या होगा, जब एयर गैप हमने क्या कर दिया, एयर गैप हमने डिक्रीज कर दिया, जब डिक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग। आई होप इतना समझ में आया होगा कि अगर एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, कह सकते हैं फील्ड वीक होगी, ठीक है। इसकी जो फील्ड होगी, स्ट्रेंथ होगी पोल की, वो क्या हो जाएगी, इसमें बार मैग्नेट में वो कम होगी। देखो यहां पर एयर गैप को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, यू टाइप में लाके इसे कम कर दिया, और इससे क्या हुआ, जो फील्ड है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, कह सकते हैं स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाएगी, राइट। फिर इसी तरह से हम अब बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो यहां पर डिफरेंस आप कुछ 2-3 डिफरेंस में बता देता हूं इस समय, और बकाया डिफरेंस आप खुद समझते हो, ठीक है। तो यहां पर है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यहां पर डिफरेंस अगर हम निकालें तो डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे, देखो एक साइड लिख लेते हैं हम बार मैग्नेट, और दूसरी साइड लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। तो इसमें देखो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। कैसा होता है ये बार मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट होता है। बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। कैसा है ये, टेम्पोररी मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। ये कब तक रहेगा, इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। So the magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as desire। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है, जब हमें चाहिए तब हम इसका स्विच ऑन कर सकते हैं, अगर जब नहीं चाहिए तो इसका स्विच ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ही ये प्रोड्यूस होगा तब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जैसे ही रुकेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट फिनिश हो जाएगा। लेकिन जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है। तो इसका जो फील्ड होता है, जो इसका बार मैग्नेट का फील्ड होता है वो कैसा फील्ड होता है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपेयर देन बार मैग्नेट वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स होता है इसमें,
ये जो फोर्स है यहां पर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स यहां पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, राइट। तो और क्या हो सकते हैं, स्ट्रेंथ जो होती है परमानेंट मैग्नेट की वो कैन नॉट चेंज। जो स्ट्रेंथ है यहां पर, स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट चेंज। लेकिन यहां पर अगर बात करें हम, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज, तो कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, लेकिन हम परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उससे चेंज नहीं कर सकते, राइट। और क्या है, और ये है कि जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है ना, पोलैरिटी जो होती है इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो बार मैग्नेट है इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इसे बोल सकते हैं कि जो पोलैरिटी है वो कैसी होती है, फिक्स्ड, या पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट और बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो कह सकते हैं पोल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, जो पोल्स हैं, पोल्स कैन बी चेंज। इसमें क्या है, देखो जो बार मैग्नेट है उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर सकते हैं पोल्स। अगर हमें पोल चेंज करना है, ठीक है, देखो करंट का फ्लो सबसे पहले कैसा था, इस डायरेक्शन में था, ठीक, इस डायरेक्शन में था। जब इस डायरेक्शन में था तो यहां पर एस आएगा, लेकिन अगर करंट का फ्लो हम इस डायरेक्शन से हटा के दूसरी डायरेक्शन में कर दें, डायरेक्शन अब की बार क्या करें, डायरेक्शन को चेंज कर दें, और डायरेक्शन इधर हो गया, तो जो साउथ था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो नॉर्थ में चेंज हो जाएगा, राइट, वो नॉर्थ बन जाएगा। कह सकते हैं जब करंट की जो डायरेक्शन है उसे चेंज करने के बाद हम जो पोल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के वो भी चेंज कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपके। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें कि मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप होती है। वो कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है ब्रेन में मैग्नेटाइजेशन होता है। तो पहला क्या है, वो है ब्रेन, एंड सेकंड क्या है, हार्ट है। जो हार्ट है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो दो ऐसे पार्ट हैं ह्यूमन बीइंग में, जो ब्रेन और हार्ट हैं, जिनमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, या कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन होता है। देखो अब इसमें किस तरह से हम समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट या कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन किस तरह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डेवलप होगी। तो देखो, स्टीमली वीक electric currents are produced in the human body by the movement of charged particle called ions. In human body available the ions in the form of any minerals like sodium ions and chloride ions and etc. Right? These are called ionic currents. Now we have the studies that the behavior whenever there is an electric current, a magnetic field is produced. So when the weak ionic current flow along the nervous system या nervous cells, they produce the magnetic field in our body, right? अगर देखो हम इसे इस तरह से समझें कि हमारी बॉडी में कई तरह के आयंस होते हैं। जो ब्लड है, ब्लड भी एक आयंस फॉर्म में ही होता है, ठीक है।
तो एक इलेक्ट्रोलाइट का ही वर्क करता है। तो जो आयंस का फ्लो होता है हमारी बॉडी में, तो आयंस के फ्लो से क्या होता है कि जो जब फ्लो होगा तो एक आयनिक करंट भी फ्लो होगी। जब आयनिक करंट फ्लो हो रही है, जब कहीं भी जब करंट का फ्लो होता है, जब करंट का फ्लो होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, राइट। हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से डिफाइन करेंगे, द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी where the magnetic field produced is quite the significant are the heart and the brain, right। तो टू मेन ऑर्गन्स हैं, एक कौन सा है, ब्रेन एंड हार्ट, ठीक है। और ये किसके ड्यू टू होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, वो किस किस में होती है, वो होती है ब्रेन एंड हार्ट। किसकी वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द बॉडी में जो आयंस हैं वो आयंस मूवमेंट करते हैं, उसी की वजह से ये आयनिक करंट, तो इसी की वजह से क्या हो जाती है, आयनिक करंट फ्लो होती है, आयनिक करंट फ्लो होने लगती है। आयनिक जैसे करंट फ्लो होती है, जब करंट फ्लो होगी तो ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सिस्टम और बॉडी, मैग्नेटिक फील्ड is also produced in the body, main parts brain and heart, right। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा कि जो मैग्नेटिज्म था इन ह्यूमन बीइंग्स, वो किस तरह से होता है, वो होता है फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। तो कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस इन ह्यूमन बॉडी, लाइक आयंस क्या होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड और क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन, आयंस एक्सेट्रा। इस तरह के कई सारे आयंस हमारी बॉडी में, मिनरल्स और आयंस रहते ही हैं, ठीक है। तो उन्हीं का फ्लो जो होता है बॉडी में, तो फ्लो होने से आयनिक करंट का फ्लो होने लगता है, और जब करंट का फ्लो होता है तो जहां पर भी करंट फ्लो होती है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर ये सब समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पोर्शन ज्यादा समझ में आया है और कौन सा पोर्शन में डाउट है, या फिर वीडियो कैसी लगी, राइट। थैंक यू सो मच।